In this video, we will learn about the first and primary function of management, that is planning. In this, we will learn the meaning of planning, characteristics, importance, limitation, its process and plans. Now comes meaning of planning. आप इस डायग्राम में देखिए now, how, whom, when, where and what it is written, how do they get there, where will be in the future. इसका मतलब ये है, प्लानिंग का एक साफ सा मतलब होता है कि आज आप कहाँ हैं और आप जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ कैसे पहुँचेंगे. मीन्स वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे एंड वेयर वी हैव टू रीच. दिस कैन बी पॉसिबल बाय 4W and 1H, that is when, where, who, what and how. It means what is to be done, हम क्या करेंगे. प्लान, अगर हम एक प्लानिंग कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो एक मैनेजर अपने दिमाग में क्या चीज़ें, क्या प्रोसेस लेकर चलता है एक प्लान बनाने के लिए. दैट इज़ व्हाट इज़ टू बी डन, हम क्या करेंगे. व्हेन इज़ टू बी डन, कब करेंगे, क्या स्पेसिफिक टाइम होगा उस चीज़ को. वाई इज़ टू बी डन, हम इसी प्लान को क्यों अडॉप्ट कर रहे हैं. हमारे पास बहुत सारे प्लान्स हैं, हम उन अल्टरनेटिव्स को क्यों नहीं ले रहे हैं, हमने सिर्फ इसी को क्यों चूज़ करा है. व्हाट, व्हेन, वाई, हु, कौन करेगा, मतलब कौन कौन से एम्प्लॉयज़ यूज़ होंगे इस वर्क को करने के लिए. एंड हाउ द प्रोसेस विल टेक प्लेस सो दैट वी कैन अचीव द गोल. दिस इज़ व्हाट इज़ ऑल अबाउट मीनिंग ऑफ प्लानिंग. सो प्लानिंग क्या है. प्लानिंग एक कॉन्सेप्ट है जो हम हमारा प्लान है जो हम एडवांस में बनाते हैं. थिंकिंग बिफोर हैंड मीन्स कि हम किसी काम को शुरुआत करने से पहले हमें उसे पहले से ही बनाकर सोच कर रख लेना चाहिए, सो दैट वी कैन नॉट फेस एनी प्रॉब्लम इन फ्यूचर. हमारा एक कॉन्सेप्ट पूरा बना हुआ तैयार हो, जिससे कि हम आगे जाके उस चीज़ को, ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए हेल्प कर सकें. नाउ कम्स कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ प्लानिंग. इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है, कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव. देखिए, मैनेजमेंट जो मैंने पढ़ाया, मैनेजमेंट बिगिंस होता है प्लानिंग से और प्लानिंग बिगिंस होता है ऑब्जेक्टिव से. ऑब्जेक्टिव मतलब हम पहले प्लानिंग करने से पहले एक एम तो लेंगे. आप कहीं भी ट्रिप भी डिसाइड करते तो हम डिसाइड तो करते हैं हम कहाँ जाएंगे, आपका एक ऑब्जेक्टिव होता है. तो मैनेजमेंट बिगिंस विद प्लानिंग एंड प्लानिंग बिगिंस विद ऑब्जेक्टिव. अब ऑब्जेक्टिव्स, no other activity can be performed. Without objective, no other activity can be performed, so it contributes to objective. Second is primary function of management. Planning is the primary function of management. It is the base for other functions. जितने भी other functions हैं उसके लिए ये एक base है. प्लानिंग की, अगर प्लानिंग एब्सेंट होगा किसी मैनेजमेंट में तो उसके ज़्यादा जितनी भी फंक्शंस हैं वो परफॉर्म नहीं किए जा सकते. इसलिए प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. प्लानिंग इज़ परवेसिव. प्लानिंग इज़ परवेसिव हाउ. प्लानिंग इज़ एप्लीकेबल इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग इज़ कंपल्सरी एंड इन ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑल्सो. टॉप लेवल, लोअर लेवल, मिडिल लेवल, ऑल नीड्स टू रिक्वायर management and planning. Next come, planning is futuristic. What do you mean by futuristic? Futuristic means forward looking as well as backward looking. आप एक एग्जाम्पल लीजिए. आप कहीं किसी भी चीज़ का एक प्लान बना रहे हैं. आप प्लान माइंड में किस वजह से बनाएंगे, क्या सेटअप करके माइंड में बनाएंगे प्लान कि हमारा आगे जाकर क्या होगा. दैट इज़ फॉरवर्ड लुकिंग. और आपने प्रीवियस जो प्लान्स बनाए थे वो सक्सेसफुल हुए थे या नहीं, उसको मद्देनज़र रखे होते हुए आप एक प्लान बनाएंगे. सो प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक. दैट इज़ इट इज़ फॉरवर्ड लुकिंग एंड बैकवर्ड लुकिंग. बैकवर्ड लुकिंग आपका एक्सपीरियंस बोलता है और फॉरवर्ड लुकिंग आपका गोल बोलता है. प्लानिंग इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस. अब प्लानिंग है, आपको एक ऑर्गेनाइजेशन है वो डायनेमिक इन नेचर है, पर्टिकुलरली चेंज होते रहते हैं सिचुएशंस टू सिचुएशन. तो वो कंटिन्यूसली आपको प्लान्स चेंज करने होंगे. ये तो है नहीं कि आपने एक प्लान आज बना दिया उसके बाद आप बैठे हुए हैं आराम से कि अब तो प्लान बनाने की ज़रूरत नहीं है. अब सिचुएशन चेंज हो गई, उसके लिए आपको दूसरा प्लान बनाना पड़ेगा. प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग. In order to make right choice, it is necessary to evaluate or compare two more alternative.
आपके पास आप खूब सारे प्लान बनाते हैं, टू से ज़्यादा बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं आपके पास कि 5-6 प्लान आप बना के रखते हैं, उसमें से कौन सा बेस्ट है वो आपका डिसीज़न मेकिंग बताएगा. सो प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग. नेक्स्ट इज प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज. प्लानिंग मेंटल एक्सरसाइज क्यों है? बिकॉज इट रिक्वायर्स हायर लेवल ऑफ थिंकिंग. आप किसी भी चीज़ का प्लान बनाइए, ये तो बहुत छोटा सा बता दिया मैंने कहीं घूमने जाने का. कितने बड़े बड़े प्लान्स बनते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, किसी कंट्री को चलाने के लिए, किसी स्टेट को चलाने के लिए. तो उनके कितनी मेंटल प्रेशर होगा उस चीज़ को चलाने के लिए, और कितनी क्रिएटिव थिंकिंग, इमेजिनेशन पार होगी. तो इट इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज. These are features of planning. Now comes importance of planning. First is provides direction. How planning provides direction? Planning sets clear goal. आपके सामने प्लानिंग, जब आप प्लानिंग करके चलते हैं तो आपके पास एक पर्टिकुलर सेट गोल होता है कि आपको इसी के अकॉर्डिंग चलना है. जब तक आप प्लानिंग नहीं करेंगे आपके पास कोई एक डायरेक्शन ही नहीं होगी कि हमें इस वे में चलना है. So planning provides direction so that you can estimate your work. आप देख सके कि हमें कैसे करना है, क्या करना है, क्यों करना है, कब करना है और कहाँ करना है. ये सारी चीज़ें एक प्लानिंग ही आपको डिस्क्राइब करवा सकती है. सेकेंड इज़ प्लानिंग रिड्यूस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी. आप पहले से ही कोई प्लान बना के चलेंगे कि आपको पता है आगे जाके ये प्रॉब्लम आनी है, तो आप उसके लिए पहले से एक प्लान बना के रखेंगे. तो आप जो आने वाले रिस्क हैं उसको कवर अप करने के लिए पहले से एक प्लान बना रखा होगा. दैट इज प्लानिंग इनेबल्स मैनेजर टू लुक अहेड एंटिसिपेटेड चेंजेस. प्लानिंग मैनेजर्स को हेल्प करता है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन डायनामिक है तो जितने भी चेंजेस होंगे उसके लिए प्लानिंग बहुत हेल्पफुल है रिस्क को कम करने के लिए. नेक्स्ट इज प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़. Okay, in planning, future activities are determined in order to achieve objective. Future activities are determined. Planning में हम future का सोच के रखते हैं कि हमें objective achieve करने के लिए क्या क्या ऐसी activities करनी पड़ेंगी जिससे कि हम एक objective को achieve कर पाए. इसके लिए हम different departments में, different people में, different resources में coordination बैठालते हैं कि ये सब properly work करे तभी तो हम उस goal को achieve कर पाएंगे. इस प्लानिंग जब हम ये सब कोऑर्डिनेट कर देते हैं इन सब में, तो हम वेस्टफुल एक्टिविटीज़ का बहुत इग्नोर करते हैं. लाइक कि अगर हमने बैठा लिया कि इतने डिपार्टमेंट इतने रिसोर्सेज को संभालेंगे, तो हमें ये भी पता है कि रिसोर्सेज भी इतने हैं और डिपार्टमेंट भी इतने, तो हमारा वेस्टफुल एक्टिविटीज़ जितनी भी होंगी वो कम होंगी, ओवरलैपिंग कम होगी. नेक्स्ट इज प्लानिंग प्रोवाइड्स इनोवेटिव आइडिया. अब मैंने जैसे बताया प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज, इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस. इट मीन्स इट रिक्वायर हायर लेवल ऑफ थिंकिंग. प्लानिंग हेल्प करता है न्यू आइडियाज़ और इनोवेटिव आइडियाज़ को आने में, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी हो. तो प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़. नेक्स्ट इज प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग. प्लानिंग के द्वारा बहुत सारे, हम जब प्लान बनाते हैं तो बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं. उन ऑप्शंस में से हमें बेस्ट सेलेक्ट करना होता है. जितने भी नेगेटिव या जितने भी जिसमें थोड़े कम फ़ायदे होते हैं वो हम डिलीट करके जो जिसमें ज़्यादा फ़ायदे होते हैं वो हम चूज़ करते हैं. सो दैट इज़ फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग. नेक्स्ट इज़ इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग. प्लानिंग में हमने एक प्लान बना लिया, हमारे पास एक स्टैंडर्ड सेट है कि हमने इसलिए प्लान बनाया, ये करना है हमें. लाइक इन एग्ज़ाम हमने प्लानिंग बनाई कि हमें 90% स्कोर करने हैं, तो हमने 90% एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया. इट मीन्स इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग. अब अगर हमारे सेमीफाइनल पेपर में अगर हमारे 80% आए हैं तो हमें पता है कि हमारा 10% का डिफरेंस आ रहा है. तो प्लानिंग हेल्प करती है कि आपकी प्लानिंग किस अकॉर्डिंग चल रही है कि आप उस स्टैंडर्ड को अचीव कर पाएँ. दैट इज़ प्लानिंग इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग. नेक्स्ट इज़ फोकस अटेंशन ऑन एम. एम क्या होता है? ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन का गोल. तो पूरी जब प्लानिंग करी जाती है, प्लानिंग पूरी करी ही इसीलिए जाती है, आप बिजनेस स्टडी पढ़ रहे हैं तो प्लानिंग इसलिए करी जाती है एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करने के लिए, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करे, सर्वाइव करे और बहुत प्रॉफिट अर्न करे आगे जाके फ्यूचर में या अभी. ओके, अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग. जो इस वीडियो का रेस्ट पार्ट है, जो इस चैप्टर का रेस्ट पोर्शन है, वो हम दूसरी वीडियो में कवर अप करेंगे. टिल देन रिवाइज दिस मच. थैंक यू.